जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा कि 3 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। पहले वो जो भगवान को साधन मानते हैं एवं संसार को साध्य मानते हैं। क्या मतलब भगवान के पास आते हैं संसार मांगने के लिए। तो ये लोग स्वाभाविक है भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। इनका मन का लगाव ही भगवान में नहीं है, उनकी आसक्ति तो संसार में है। अब दूसरे प्रकार के लोग वो जो संसार को साधन मानते हैं एवं भगवान को साध्य मानते हैं, अर्थात संसारी साधनों से भौतिक उपाय से दिव्य भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। तो रामानुजाचार्य ने कहा वे भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि भगवान तो साधन साध्य नहीं कृपा साध्य है। अब तीसरे प्रकार के लोग जो भगवान को ही साधन मानते हैं एवं भगवान को ही साध्य भी मानते हैं, अर्थात उनका अवलंब, उनका भरोसा अपने भौतिक उपायों पर नहीं है। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा जो भौतिक इंद्रिय मन बुद्धि से किए जाते हैं, उनका भरोसा भगवान की कृपा पर है। हे प्रभु, आपके अनुग्रह से ही मैं आपको प्राप्त कर पाऊंगा। तो उनके लिए भगवान साधन है और भगवान ही साध्य है। ये लोग भगवत प्राप्ति करते हैं। अतः ये भगवान तक पहुंचने के लिए हमें निराश्रय होना पड़ेगा। जैसे कल बताया था, निर्बल के बल राम। नारद जी ने अपने भक्ति दर्शन में लिखा है, अन्याश्रयाणाम त्यागो नन्यता। सब आश्रयों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे धन बल आश्रय, कई लोग मन में धन का अवलंब लेते हैं। मेरे पास इतना है, मैं सुरक्षित हूं, मेरे बुढ़ापे की सब व्यवस्था ठीक ठाक है। लेकिन वो धन बल आश्रय किस काम का? लक्ष्मी देवी तो चंचला कहलाती है ना, आज इधर कल उधर। एक मजेदार कथा सुनिए। एक आदमी धनाढ्य था। तो गांव में जंगल के निकट उसका घर था। लक्ष्मी देवी उसके स्वप्न में आई एक दिन और कहा, मेरा समय यहां पर पूरा हो गया है, 15 दिन में मैं यहां से जाने वाली हूं। तो उसने कहा, अच्छा ऐसा है, देखें क्या हम लक्ष्मी देवी को यहां से प्रस्थान करने से रोक सकते हैं। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी एवं उसके द्वारा सोने के सिक्के खरीदे और उन सिक्कों को अपने घर के लकड़ी में दीवारों में ढस दिया। देखते हैं अब लक्ष्मी जी कहां से जाती। किंतु 15 दिन के बाद भयंकर वर्षा हुई। ऐसी वर्षा कि पूरा घर ही टूटकर नीचे आ गया और घर के जो खंबे थे, लकड़ियां थी, वो पानी के प्रवाह में बहने लग गए। व्यक्ति ने सोचा कि लक्ष्मी देवी ने कहा था मैं जाने वाली हूं, ये बात तो बिल्कुल सत्य निकल आई। देखते हैं कहां जा रही। वो लकड़ियों के पीछे चलता चला गया। वो लकड़ियां एक लक्कड़हारे के यहां पहुंची। अब लक्कड़हारे को ये नहीं पता कि इसके अंदर सोने की मोहरें हैं। उसने सोचा, अच्छा लकड़ी है, चलो ये करते हैं, जाके व्यापारी को बेच देते हैं। उसने अपने बैलगाड़ी में लकड़ियों को डाला
और ले गया शहर व्यापारी के पास, होलसेलर के पास। साहब ये लकड़ियों का कितना लेंगे? होलसेलर ने थोड़ा सा दे दिया और वो मोहरों के साथ युक्त लकड़ियां होलसेलर के पास आ गई। अब इस आदमी ने सोचा, भाई लक्ष्मी देवी उसके घर से यहां पहुंच गई, अब कहां जाती? तो होलसेलर को भी पता नहीं कि इसके अंदर स्वर्ण मोहरे हैं। उसने कहा चलो इसको जाकर बेचते। तो गया, बहुत बड़ी हलवाई की दुकान थी बाजार में। उसने कहा साहब मेरे पास एक स्पेशल स्टॉक आया है बढ़िया लकड़ियों का, आप लेंगे? हलवाई ने देखकर कहा ये बढ़िया है, तो सस्ते में उनको खरीद लिया। अब ये धनाढ्य, पूर्व धनाढ्य आदमी सोचने लगा कि लक्ष्मी देवी हलवाई के यहाँ पहुंच गई है। तो रात हो चुकी थी। हलवाई के यहाँ बैठकर वो उसको बताने लगा अपना पूरा किस्सा, क्या क्या हुआ था और लकड़ियां कैसे इसके यहाँ आ गई। हलवाई बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मेरे पास बिन मांगे इतनी बड़ी संपत्ति आ गई है, चलो इसने मेरा उपकार किया है जाने अनजाने में, तो इसका भी लाभ होना चाहिए। रात भर दोनों बात करते रहे और ये हलवाई उस आदमी के लिए लड्डू बनाता रहा और एक एक लड्डू में एक स्वर्ण मोहर निकाल के डालता रहा। उसको बताया नहीं। तो सुबह कहा भाई साहब ये मिठाई आप अपने साथ ले जाइए, आपने मुझे इतनी खुशखबरी बताई। वो पूर्व धनाढ्य आदमी कनस्तर लड्डुओं का लेकर चला। तो उसने सोचा कि मेरे यहां तो घर में इतना नुकसान हुआ है, मैं मिठाई लेकर घर चलूं, ये शोभा नहीं देता। उसने वो लड्डू एक भिखारी को दे दिए। अब भिखारी ने कहा कि मैं लड्डू क्या खाऊं, मुझे तो दाल चावल की आवश्यकता है। भिखारी ने जाकर लड्डू वापस हलवाई को दे दी। हलवाई ने देखा कि मैंने जो लड्डू बनाए थे स्वर्ण मोहरों के साथ वो वापस आ गए। उसने कहा अच्छा, तो लक्ष्मी देवी अब उस आदमी के घर से अवश्य चली गई हैं। अतः ये जो हम लोग आश्रय मान लेते हैं ना, मेरे पास इतना है, धन बल आश्रय, पद बल आश्रय, ये भगवान की ओर चलने में बाधा डालते हैं। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इसलिए तो जब दक्ष को अहंकार हो गया था यज्ञशाला में, तो ब्रह्मा जी ने कहा संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको पद मिल जाए और उसका अहंकार न हो जाए। तो ये सब जो बल हैं, इन सब को त्यागो। अंत में फरीद जी की कथा सुनिए। सूफी संत थे, तो उनको अपने आश्रम में किसी चीज की आवश्यकता थी। वे गए बादशाह अकबर के पास। अब अकबर उस समय अंदर के कमरे में नमाज पढ़ रहा था। फरीद प्रतीक्षा करते रहे कि बादशाह निकले और हम उसके सामने अपना निवेदन करें। तो अकबर ने ज्यादा समय लगा दिया नमाज पढ़ने में। फरीद ने दरवाजे से झांक कर देखा कि बादशाह कर क्या रहा। अकबर अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था, मुझे इतने घोड़े दो, इतने हाथी दो, इतना बड़ा साम्राज्य दो। लास्ट में जब अकबर बाहर निकला, उसने फकीर का स्वागत किया। आइए आइए फरीद जी, कैसे आना हुआ? फरीद जी ने कहा नहीं ऐसे ही। नहीं नहीं, आप मुझसे कुछ जरूर मांगने आए होंगे, बताइए क्या चाहिए? फरीद जी ने कहा कुछ नहीं। नहीं नहीं, बताइए तो सही। फरीद जी ने कहा कि भैया मैं तुमसे आश्रम के लिए कुछ मांगने आया था, लेकिन मैंने तो देखा कि तुम स्वयं अल्लाह के सामने भिखारी हो, तो फिर मैं तुमसे क्या मांगूं, डायरेक्टली अल्लाह से ही क्यों न मांग लूं।
अतः अपने भीतर ये भाव रखना है कि हमारा सहारा, हमारे आश्रय भगवान है। न धन न पद न स्वबल आश्रय, न साधन बल आश्रय। तब जाकर वो कुछ न करने वाली अवस्था बनेगी। लेकिन अभी भी बात पूरी क्लियर नहीं हुई। ये कुछ न करने का मतलब क्या होता? विचार करेंगे, आज नहीं कल।